उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लिस्ट में मोस्ट वांटेड कौन है? इस वक्त यूपी पुलिस 20 साल के लड़के को हर गली, हर मोहल्ले और हर चौराहे पर ढूंढ रही है और उसे बचाने के लिए माफिया का पूरा परिवार लगा हुआ है। जी हां, यूपी की पुलिस और अतीक अहमद के बेटे के बीच आंख मिचोली का खेल लगातार चल रहा है। कैसे दे रहा है अतीक अहमद का तीसरा बेटा असद पुलिस को चकमा, जिस पर डायरेक्ट ऑर्डर दे दिया है, कुछ भी करो, कैसे भी पकड़ो। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। मैं हूं दिवाकर। शुरुआत करते हैं आज के हमारे खास प्रोग्राम से। अतीक अहमद का बेटा असद लगातार पुलिस को दे रहा है चकमा। एक बार फिर बाहुबली अतीक अहमद का नाम लगातार सुर्खियों में छाया हुआ है। वैसे तो अतीक अहमद को यूपी समेत पूरा देश माफिया और बाहुबली के नाम से जानता है, लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि अतीक के परिवार के बारे में, कि आखिर उसके परिवार में कौन कौन है और उसके बच्चे क्या करते हैं। कहा जाता यह भी है कि अतीक के अपराध की दुनिया का साया उसके सभी बेटों पर आया और उसके बेटे इच्छा होने पर भी विदेश में पढ़ने नहीं जा सके। एक एक फ्रेम से पुलिस ने देखा है और जांच पड़ताल भी की है और परखा भी है, लेकिन अभी तक यह बात कंफर्म नहीं थी। प्रयागराज पुलिस ने जैसे ही एफआईआर में असद का नाम जोड़ा, यह कंफर्म हो गया कि असद की क्राइम फाइल खुल गई। 24 फरवरी को जिस घटना का अंजाम दिया गया था, असल में पुलिस को असद के खिलाफ सबूत मिल गए हैं, क्योंकि पहले एफआईआर में अतीक का बेटा लिखा था, लेकिन अब फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट में असद का नाम शामिल हो गया है। उमेश पाल मर्डर में जिस असद का नाम आया है, वो कभी लंदन जाने की तैयारी करता है तो कभी पुलिस को चकमा देकर भारत में ही रहता है। सबसे बड़े बेटे उमर और छोटे बेटे अली को छोड़कर बाकी कोई ज्यादा पढ़ाई नहीं की। अतीक का कोई भी बेटा अपने पिता के बाहुबली साये से बच नहीं सका। यही कारण है कि अब उमेश पाल हत्याकांड में अतीक के छोटे बेटे असद का नाम सामने आ रहा है और यह भी माना जा रहा है कि अतीक का बेटा असद पढ़ाई करने के लिए लंदन की तैयारी करने जा रहा था, मगर पिता की आपराधिक छवि के कारण उसका वीजा नहीं बन सका। आपको यह भी बता दें, अतीक अहमद माफिया अपने बेटों को कभी इन सब के बारे में शामिल नहीं करना चाहता था। पिछली बार जब अतीक के बेटे उमर और अली फरार हुए थे, तो जेल में बैठे बैठे बाहुबली अतीक अहमद ने पूरा दम भी लगा दिया था। लेकिन अब लगातार उमेश पाल हत्याकांड में असद सुर्खियों में बना हुआ है और खास बात यह भी देखी जा रही है कि अतीक का सबसे बड़े बेटा उमर ने प्रयागराज के संत जोसेफ स्कूल में पढ़ाई की और वहां से टॉप भी किया। अतीक ने अपने बाकी बच्चों को उसी स्कूल में दाखिला करवाया था, मगर पिता के अपराध का साया उनके बेटों की पढ़ाई पर भी पड़ने लगा। वहीं अगर बात करें बाहुबली अतीक अहमद के परिवार की, तो अतीक अहमद और उसका भाई उमर अभी जेल में है। अतीक का छोटा लड़का और शाइस्ता परवीन फरार चल रहे हैं। बाकी बचे परिवार के लोग उमेश पाल मर्डर केस में पुलिस लगातार मामले की पूछताछ और जांच में लगी है। मौजूदा समय में पुलिस ने असद पर 50,000 का इनाम भी घोषित किया है। फिलहाल असद पुलिस के गिरफ्त से बाहर है। ऐसे भी कहा जा रहा है कि अतीक की छवि और उसके कर्मों का साया उसके पूरे परिवार पर ही पड़ गया है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हुई घटना के बाद पुलिस लगातार जांच कर रही है। दूसरी तरफ प्रशासन हत्याकांड में शामिल अपराधियों के घरों को अतीक के करीबियों के घरों में कार्रवाई भी कर रही है। इसी बीच उमेश पाल हत्याकांड को लेकर एक बड़ी खबर भी सामने आई है। पुलिस
उमेश पाल की हत्या की वजह तक तो पहुंच गई है, लेकिन धूमनगंज में करोड़ों की जमीन के एवज में उमेश पाल से करीब 1 करोड़ की रंगदारी मांगी गई थी। यह रंगदारी अतीक अहमद के गुर्गों ने उमेश पाल से मांगी थी। अब हम आपको बताते हैं 24 फरवरी को क्या था मामला। आपको पता है कि 24 फरवरी बीते दिनों में प्रयागराज में सरेआम उमेश पाल की बम्बों और गोलियों से हमला कर हत्या कर दी गई थी। इसी दौरान उत्तर प्रदेश पुलिस के एक गनर की भी मौत हो गई थी। वहीं दूसरे गनर ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया था। इसी हत्याकांड ने यूपी को हिलाकर रख दिया। उमेश पाल हत्याकांड में पहला नाम अतीक के ड्राइवर अरबाज का आया, जिसका पुलिस ने हिसाब कर दिया। एनकाउंटर से पुलिस ने उसे ढेर कर दिया। जिसने शरण ली थी उसके घर को बुलडोजर ने मलियामेट कर दिया। सफदर अली जो असला सप्लायर था, उसके भी घर पर प्रशासन का बुलडोजर चल गया। मसूफुद्दीन अतीक का फाइनेंसर था, उसके घर भी बुलडोजर चला। 24 फरवरी को सरेआम नजर आया असद गोली चला रहा था। पहली बार उसका क्रिमिनल चेहरा नजर आया। जैसा कि हमने आपको बताया, पुलिस ने इसके पुख्ता सबूत मिल चुके हैं और सोर्स है मुस्लिम बोर्डिंग वाला सदाकत खान। जी हां, पुलिस को सदाकत खान के मोबाइल से सबूत मिले हैं। पुलिस शूटआउट में शामिल सभी लोगों के नाम जुटा लिए हैं। इसी मोबाइल के आधार पर पुलिस के पास असद के खिलाफ पुख्ता सबूत मिले हैं। वहीं बड़ी खबर यह भी आ रही है कि उत्तर प्रदेश एसटीएफ असद अहमद खुद को सरेंडर करने की कोशिश भी कर रहा है। सवाल यह भी है कि पुलिस कड़ी से कड़ी जोड़कर लगातार कोशिश तो कर रही है और जिसे जल्द पकड़ा जा सकता है। वहीं अगर बात की जाए उमेश पाल हत्याकांड की, तो अतीक अहमद को कोर्ट में पेश किया गया और जहां पर उसकी याचिका को कोर्ट ने खारिज भी कर दिया। उत्तर प्रदेश की पुलिस लगातार उमेश पाल हत्याकांड में जोर लगा रही है और यहां तक भी खबर है कि असद खुद को सरेंडर भी करने वाला है। साथ ही बिहार के सासाराम से उमेश पाल हत्याकांड में एक और आरोपी ने खुद को सरेंडर कर दिया है। जिस तरीके से उमेश पाल हत्याकांड में लगातार पुलिस जोर लगा रही है, उसी हिसाब से देखा जाए तो वो दिन दूर नहीं जब असद जेल की सलाखों में होगा। फिलहाल प्रोग्राम में बस इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।